हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन कंप्लीट किया है एंड एस्टरिफिकेशन के अंदर हम लोग एस्टर एंड वाटर फॉर्म करते हैं बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल विथ मैकेनिज्म हमने कंप्लीट किया है। जेई एंड नीट के लेवल से उसे खत्म किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आज हम जो बात करने वाले हैं, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज क्लीवेज ऑफ आर बॉन्ड ओ इन अल्कोहल। तो यहां पर हम जानते हैं कि अल्कोहल के अंदर दो तरह के बॉन्डिंग है, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। तो एक ऐसा बॉन्ड जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में से ब्रेक होता है, जबकि दूसरा ऐसा बॉन्ड जो आर एंड ओ ब्रेक होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन हमको समझना था जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो, तो वो हम खत्म कर चुके हैं। एस्टरिफिकेशन तक यही किया हमने, लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बॉन्ड क्लीवेज ऑफ बिटवीन आर एंड ओ। तो आर एंड ओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो और रिएक्शन हो, ऐसी बात हम करने वाले हैं। एक चीज याद रखना, अल्कोहल में ये चीजें कॉमन है बट फिनॉल में ऐसे रिएक्शन नहीं मिलते हैं। बिटवीन फिनॉल की बात करें तो आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना फिनॉल में थोड़ा मुश्किल है। इसका रीजन आप लोग बता सकते हो, थोड़ा सोचो तो मिल भी जाएगा कि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होता है एंड बिटवीन बेंजीन एंड ऑक्सीजन देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ याद रखना, ऐसा रिएक्शन फिनॉल का सिर्फ जिंक के साथ होता है। कैसे होता है वो बात करेंगे हम आगे। बेंजीन मिलेगा हमको एंड जिंक ऑक्साइड रिलीज होगा, लेकिन ये जो फिनॉल है वो जिंक के साथ सिर्फ ए रिएक्शन कर सकता है, बाकी के कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन वो नहीं कर सकता है। तो ध्यान ये रखना है। दूसरी चीज, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, ये है आर बॉन्ड ओ क्लीवेज। दूसरी चीज, उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास टेस्ट। तो ये ल्यूकास साइंटिस्ट है, उसने ये टेस्ट बताई थी, तो इसीलिए इसको हम लोग ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको दो पॉइंट याद रखने, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनयू रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर के अंदर। आपने पढ़ लिया है तो वो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे लेक्चर्स में पढ़ोगे कि एनयू क्या होता है। तो ये NU1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसको हम लोग पूरा लिखे तो SN रिएक्शन ऐसा लिखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो तरह के हैं, SN1 एंड SN2, जिसमें ये SN1 टाइप का रिएक्शन होता है। अब ल्यूकास टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको पता ये करना है कि ल्यूकास रिएजेंट कौन है। तो याद रखना, ल्यूकास रिएजेंट यहां पर कौन है, तो HCl प्लस ZnCl2। ये ZnCl2 कैसा लेना है? एनहाइड्रस। HCl एंड ZnCl2 जो है उसे हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, इट इज अ पॉसिबल। अब रिएक्शन किस तरह से होता है, तो आपको लेना है अल्कोहल। अल्कोहल लेने के बाद उसके अंदर डालो HCl एंड यहां पर, ये सिर्फ समझने के लिए मैं अभी रिएक्शन बता रहा हूं, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आएगा इसमें। एनहाइड्रस ZnCl2, अल्कोहल कौन सा लिया है उसके हिसाब से आपको इसे थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। होगा क्या, यहां से OH एंड यहां से H, ये दोनों मिलके वाटर रिलीज करेंगे एंड Cl जो है वो OH की जगह आ जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा R बॉन्ड Cl, इसे हम लोग बोलेंगे क्लोरो अल्केन। क्या बोलेंगे? क्लोरो अल्केन, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते, शॉर्ट में PPTS लिखेंगे, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। इन शॉर्ट बोल सकते हैं व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ओके, तो इसी को हम लोग ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। वैसे कोई मेजर इसमें चीजें नहीं है इंक्लूडेड, बट ध्यान ये रखना है कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म हम समझेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहले यहां पर हम ले रहे हैं अल्कोहल, R बॉन्ड O बॉन्ड H, एंड रिएक्शन में सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस ZnCl2 से। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। बेटा ध्यान रखना कि ZnCl2 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। इसका मतलब कि ये वर्क कर सकता है एज अ लुईस एसिड, दिस इज वर्क एज अ लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज में रहेगा कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं ना कहीं से ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है उसमें से एक लोन पेयर ये जिंक को मिलेगी, एंड यहां पर एक कंपाउंड फॉर्म होगा RO, ZnCl2 के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया हाइड्रोजन। आप सोचिए कि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जिंक को दे दिए, तो जिंक जो है वो नेगेटिव बन गया एंड ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन गवा के पॉजिटिव बन चुका है। तो यहां पर ये कंपाउंड जो बन रहा है ये इट इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। देखो चार्ज्ड कंपाउंड ऑलवेज अनस्टेबल रहता है। और दूसरी चीज ये भी याद रखो कि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यहां पर पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे क्या होगा, तो ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी ढूंढेगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्सीजन ये बॉन्ड को क्लीवेज करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, तो ये जो R है वो बन जाएगा प्लस, मीन्स ये बन गया वन टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। एंड यहां पर क्या बच गया, ZnCl2OH माइनस, ZnCl2OH माइनस। अब आपने अल्कोहल एंड जिंक क्लोराइड का यूज किया, अभी कौन रह गया, HCl। HCl में जैसे भी आप रिएक्शन करोगे H प्लस एंड Cl माइनस, तो होगा क्या बेटा, यहां से ये H प्लस, यहां से ये OH माइनस, दोनों मिलके वाटर रिलीज करेंगे। उसके बाद ZnCl2 सेपरेट हो जाएगा, एंड देन आफ्टर ये Cl है वो R के साथ ज्वाइंट होके R बॉन्ड Cl फॉर्म करेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है, एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी मैकेनिज्म के अंदर यदि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज अ स्लोअर स्टेप, मीन्स वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप जो होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं। स्लोअर स्टेप को ही हम लोग रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं, शॉर्ट में हम लिखते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब दूसरी चीज, इसे हम लोग SN1 क्यों बोलते हैं, SN1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइन स्टेप है। तो ये रिएजेंट मेन है, एक ही रिएजेंट से जब रिएक्शन होता है, एक ही रिएजेंट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मींस एक ही मोनोमोलिकुलर है, ये यूनिमोलिकुलर है। तो ये जो 1 नंबर है वो यूनिमोलिकुलर, मींस एक ही मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है रेट डिटरमाइन स्टेप के अंदर, इसीलिए इसे हम लोग SN1 बोलते हैं। यदि 2 होते तो हम SN2 बोलते हैं। अंडरस्टूड। चलिए वो तो बात की बात है, हेलो अल्केन हेलो एरिन में हम और भी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहां पर रेट डिटरमाइन स्टेप में कौन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन। अब बेटा सीधी सी बात, एक चीज याद रख लो ल्यूकास टेस्ट में कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Rate of this reaction is directly proportion with the stability of कार्बोकेटाइन। कोई रिएक्शन के अंदर यदि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो ही रेट डिटरमाइन स्टेप माना जाएगा। तो यहां पर ये जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग जीओसी पढ़ चुके हैं, इसमें एक पॉइंट आ चुका है कि प्राइमरी की कंपेयर में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी की कंपेयर में टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की कंपेयर में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एंड उसकी कंपेयर में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन दे सकता है? 3 डिग्री अल्कोहल दे सकता है। तो यहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कौन से अल्कोहल का ज्यादा हो सकता है एंड कौन से अल्कोहल का कम हो सकता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसका कम, 2 डिग्री अल्कोहल का उससे थोड़ा ज्यादा एंड 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे कम, फिर 2 डिग्री का थोड़ा ज्यादा एंड 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल उसके बारे में बात करेंगे, या तो फिर बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बाय ल्यूकास टेस्ट। लेकिन उससे पहले इसे नोट कर लीजिए, ये मैकेनिज्म या ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखी है, तो ये नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये रिएक्शन एंड मैं जो अभी बताने वाला हूं डिटर्मिनेशन उतना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करने डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। हम जान चुके हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो होता क्या है यहां पर, यदि आपने यहां पर 3 डिग्री, पहले तो मैं जनरल इक्वेशन लिखूं, R बॉन्ड OH HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 विच इज वर्क एज अ लुईस एसिड, तो यहां पर R बॉन्ड Cl एंड वाटर रिलीज होगा। पहले तो दिमाग में फिट करिए कि ये व्हाइट PPTS है, हम बात कर चुके इसके बारे में। व्हाइट PPTS फॉर्म होते हैं R बॉन्ड Cl के, लेकिन कौन जल्दी से व्हाइट PPTS फॉर्म करेगा? जितना ज्यादा रेट ज्यादा होगा। रेट किसका ज्यादा होगा? जितना ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो मोर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो यदि आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, याद रखना, इफ यू हैव अ 3 डिग्री अल्कोहल और यहां पर आपने ल्यूकास रिएजेंट ले लिया, तो यहां पर आपको बहुत फास्ट वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, वाइट PPTS ऑब्टेन वेरी फास्ट। तो हम लोग यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बहुत जल्दी से, जैसे ही आपने अल्कोहल लिया उसके अंदर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और तुरंत ही वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। इफ यू हैव अ 2 डिग्री अल्कोहल, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो यहां पर आपको आफ्टर 5 to 10 minutes, after 5 to 10 minutes you can get a white precipitate. After 5 to 10 minutes you can get a white precipitate. यदि 5 से 10 मिनट के बाद आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो कंक्लूजन यह है कि वो अल्कोहल 2 डिग्री होगा। एंड इफ यू हैव अ 1 डिग्री अल्कोहल एंड यू आर एडिंग अ ल्यूकास रिएजेंट, तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आफ्टर इनफाइनाइट टाइम व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी ऑब्टेन। इसका मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहे। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है? तो यहां पर हम लिखेंगे नो व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ ल्यूकास रिएक्शन नहीं होता है एट रूम टेम्परेचर, इन्वर्टेड कॉमा में, एट रूम टेम्परेचर प्राइमरी अल्कोहल कैन नॉट गिव अ ल्यूकास टेस्ट, बट एट अ हाई टेम्परेचर इट गिव्स। एट हाई टेम्परेचर ये हमें देता है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैसा होता है? वेरी अनस्टेबल। ओके, चलिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके पास हाउ टू डिटरमाइन propane 1-ol and propane 2-ol alcohol. How to determine propane 1-ol and propane 2-ol alcohol? Propane 1-ol की बात करें तो CH3, CH2, CH2 and OH है। इसका रिएक्शन आप HCl के साथ करो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या होगा?
ये प्रोपेन 1 ऑल है बेटा, तो OH and H वाटर रिलीज होगा एंड यहां पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा रूम टेम्परेचर पे तो सीधी सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड CH3 CH2 CH2Cl एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहां पर आपको वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल सकते, तो नो वाइट प्रेसिपिटेट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन होता ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि गिवन अल्कोहल इज अ 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज व्हाट? प्रोपेन 1 ऑल 1 डिग्री। सेकेंड पॉइंट आता है CH3OH रिएक्शन HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहां से ये Cl OH को रिप्लेस कर लेगा, तो CH3 CH CH3 Cl एंड यहां से वाटर रिलीज होगा। तो ये हमारा बन जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसमें हमको जरूर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे आफ्टर 5 मिनट और 10 मिनट। ओके, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हम लोग यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट कितने टाइम में मिल रहे हैं उसके ऊपर से कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि गिवन अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। अंडरस्टूड? क्या प्राइमरी अल्कोहल कभी भी ल्यूकास टेस्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं दे सकते? तो वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर। एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ध्यान से देख लो। यदि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH2OH, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। एंड इस बेंजाइल अल्कोहल में जब भी रिएक्शन करोगे, पहले तो देखो कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद ओनली 1 कार्बन। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। एंड 1 डिग्री अल्कोहल में यहां से OH रिलीज हो जाएगा, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 एंड इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो यहां पर ये प्लस है, वो एक कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर है। देखो, प्लस सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अंडरस्टूड? तो यहां पर एक कंजुगेटेड सिस्टम बन रही है, और कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर यहां पर क्या बनेगा? रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा। इट गिव्स द स्टेबिलिटी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ऐसा अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल भी या प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है, तो इट गिव्स ल्यूकास टेस्ट एट रूम टेम्परेचर। It gives Lucas test at room temperature. It is a very important point. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट दे सकता है, या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हर अल्कोहल ऐसा होता है जो प्राइमरी है तो ल्यूकास टेस्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं दे। तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा प्राइमरी अल्कोहल जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन देता है बट प्राइमरी कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो ल्यूकास टेस्ट रूम टेम्परेचर पे भी देता है। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को, पहले नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब बात करनी है हम लोगों को इन्वर्जन एंड रिटेंशन के बारे में। ये क्या होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन पता चल ही जाएगा आपको। चलिए, आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कुछ इस तरह से ये कंपाउंड है, इसे हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। 2 कार्बन यहां पर है, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर OH है, सो इट इज अ ब्यूटेन 2 ऑल। अब ब्यूटेन 2 ऑल जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये है तो ल्यूकास टेस्ट। तो होगा क्या? OH यहां से चला जाएगा, H यहां से, ड्यूरिंग रिएक्शन वाटर रिलीज हो जाएगा। अब Cl है वो OH की जगह आएगा। तो एक तो कंपाउंड हमें मिल सकता है लाइक दिस, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि Cl ऑपोजिट साइड पे जुड़ जाए
CH3 यहां पर और H यहां पर। दोनों कंपाउंड के नेम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ Cl आर डिफरेंट। तो इससे प्रूव क्या होता है, देखो ऐसा हो क्यों रहा है पहले ये समझ लो। कार्बोकेटाइन जो है वो कुछ इस तरह से होता है, यहां पर है ये कार्बोकेटाइन, यहां पर उसकी p ऑर्बिटल है और यहां पर उसके 3 बॉन्ड है, ये है आपका कार्बोकेटाइन। अब इसकी जो p ऑर्बिटल है वो प्लेन के ऊपर एंड प्लेन के नीचे अवेलेबल है, जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फॉर्म होती है वो OH यहां से हट जाएगा। मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो तो पता है कि OH जैसे यहां से हट जाएगा ये कार्बोकेटाइन प्लस बनेगा, तो ये प्लेन के ऊपर और नीचे p ऑर्बिटल होती है। जो जुड़ने वाला Cl है वो ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। तो जैसे ही ऊपर से Cl अटैच होगा तो कहानी मान के चलो ये है, क्योंकि OH को हम ऊपर कंसीडर करते हैं, लेकिन OH को ऊपर कंसीडर करके Cl यदि ऑपोजिट साइड नीचे की तरफ अटैच हो जाए तो ये बन सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें से जो ये फॉर्म हो जाए, OH जिस डायरेक्शन में है Cl उसी डायरेक्शन में ज्वाइंट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। और यदि OH जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में Cl जुड़ जाए तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इन्वर्जन। इसे बोलेंगे इन्वर्जन। तो हम लोगों को रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन, OH जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में Cl ज्वाइंट होता है, इट इज द इन्वर्जन। एंड OH जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में यदि Cl आता है तो उसे रिटेंशन बोलते हैं। एंड इन्वर्जन एंड रिटेंशन ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए, एक ही मिक्सचर में मिले, तो उसे हम लोग रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैसेमिक मिक्सचर। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको होगा कि ये क्या है रैसेमिक मिक्सचर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अभी याद रखिए कि रैसेमिक मिक्सचर भी ल्यूकास टेस्ट के अंदर हो सकता है। दूसरी चीज, यदि मैं HCl की जगह कोई ऐसा कंपाउंड ले लूं, जैसे कि आपके पास है कुछ ऐसा कंपाउंड CH3 CH CH3OH, और इसका रिएक्शन में HBr के साथ कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ल्यूकास टेस्ट का पार्ट नहीं है, समझ लेना। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि ल्यूकास टेस्ट का एक रूल है कि वहां पर HCl एंड ZnCl तो उसी को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें भी यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, तो वाटर रिलीज होगा एंड Br जो है वो OH की जगह आएगा, तो CH3 CH CH3 एंड Br यहां पर, तो ये बनेगा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। इन शॉर्ट HBr भी रिएक्शन दे सकता है। यदि आपने रिएक्शन कर लिया कुछ ऐसा जिसमें HI के साथ रिएक्शन किया, HI, तो इसमें सिर्फ यहां से OH एंड यहां से H हटेगा, अगेन यहां पर वाटर रिलीज होगा एंड जो I है वो OH की जगह आएगा, तो यहां पर मिलेगा CH3 CH CH3 एंड I, 2 आयोडोप्रोपेन मिलेगा। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट वन जो अभी मैं लिखने वाला हूं, ध्यान रखना। यदि आपने ले लिया C2H5OH, HI के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो क्या मिलेगा पता है? OH हटेगा, I ज्वाइंट होगा। लेकिन यदि आपने सिर्फ एक काम किया, इसमें एक्स्ट्रा रेड फास्फोरस को ऐड कर लिया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस आपको जो कंपाउंड यहां पर मिलेगा वो होगा C2H6 डाइआयोडीन एंड वाटर, डाइआयोडीन एंड वाटर, इतना रिलीज होगा। तो ये कंपाउंड हमें क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा, इथेन मिलेगा। ध्यान रखना, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI अलग तरीके से रिएक्शन करता है, क्योंकि रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI जब काम करता है तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहां से ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन इसमें ले लेगा।
टोटल रिएक्शन यदि करना है तो 2 मोल लेके बैलेंस कर लो, हो जाएगा। देखो 2 आयोडीन 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन ले लो, तो ये ऑक्सीजन इसमें चला गया, वाटर रिलीज हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन इसमें आएगा तो ये इथेन मिलेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप रिएक्शन को समझ सकते हो। बट रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI है, इथेन मिलेगा। विदाउट रेड फास्फोरस ये रिएक्शन है तो आपको आयोडो कंपाउंड मिलेगा। तो दोनों में बहुत फर्क है, थोड़ा सा समझ लेना है आपको। अब MCQ के लिए पॉइंट क्या ध्यान में रखने हैं? ल्यूकास टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट याद रखो, एक तो ल्यूकास रिएजेंट कौन है? ल्यूकास रिएजेंट कौन है? ल्यूकास रिएजेंट कौन है बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। सेकेंड क्वेश्चन, नेम ऑफ रिएक्शन। ल्यूकास टेस्ट का दूसरा नेम क्या हो सकता है? किस वे में ये रिएक्शन होता है? तो ये SN1 रिएक्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई रिपीट, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं नेम ऑफ रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट कैसे मिल सकती है? तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स यहां पर किस तरह की आती है? तो प्रोडक्ट्स आएगी इन्वर्जन प्रोडक्ट्स एज वेल एज अ रिटेंशन प्रोडक्ट्स। इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों आते हैं तो उसे हम लोग रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, RM रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। एंड रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल का रेट सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे बेस्ट है 3 डिग्री अल्कोहल रेट, जल्दी से रिएक्शन करता है तो उसका रेट ज्यादा होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा पॉइंट हमको फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन का देखना है, वो भी खत्म कर लेते हैं, नोट करिए। चलिए बेटा, अब सिंपल सा टॉपिक है रिएक्शन विद द फास्फोरस हैलाइड। एक्चुअल में तो ये जो टॉपिक है वो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का टॉपिक है, लेकिन इसमें अल्कोहल इंक्लूडेड है रिएक्शन के अंदर, तो हम अभी पढ़ रहे हैं, बट हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे हेलो अल्केन हेलो एरिन में मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, हम PX3 एंड PX5 फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड के 2 रिएक्शन यहां पर मैं बता रहा हूं। जैसे कि आपके पास है इथेनॉल अल्कोहल एंड इसका रिएक्शन आप PCl3 के साथ कर रहे हो। PX3 में से मैंने यूज किया PCl3, तो जैसे ये 3 क्लोरीन है, यहां पर 3 मोल ऑफ इथेनॉल यूज होता है। बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन 3, हाउ मेनी ऑक्सीजन 3 एंड 1 फास्फोरस, तो यहां पर रिलीज हो जाएगा H3PO3, जिसे बोलते हैं हम लोग फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड। अब यहां पर हमें इथाइल कितने मोल मिल रहे हैं? 3 मोल, तो 3 मोल ऑफ C2H5 एंड यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 3, तो यहां पर मैं क्लोरीन लिख लूं, तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरोइथेन। बोलो बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लोरोइथेन। तो यहां से मैं OH को सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं बाय Cl, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें अल्कोहल इंक्लूडेड है। बाकी ये हेलो अल्केन का प्रोडक्शन है जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। चलिए, यदि हम लोग यहां पर अगेन इथेनॉल ही ले ले, लेकिन यहां पर PCl5 लेने की जरूरत पड़े, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ले ले, PX5 में से मैंने PCl5 ले लिया, तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप सब जानते हो। PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें फास्फोरस है वो 3 क्लोरीन के साथ प्लेनर में है एंड ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे 2 क्लोरीन है। जो प्लेन के ऊपर और नीचे क्लोरीन है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बेटा, एंड बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है तो ये दोनों Cl आसानी से अलग हो जाएंगे। फास्फोरस अपनी कितनी वैलेंसी गवा देगा? 2। यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से एक बॉन्ड हुआ, तो यहां पर PCl3 रह गया और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से फास्फोरस के साथ जुड़ेगा, बनेगा POCl3। हम लोग लिख सकते हैं P डबल बॉन्ड O एंड दैट इज अ 3Cl। ये 3 क्लोरीन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। सेकेंड क्या मिलेगा? हाउ मेनी क्लोरीन? 2 क्लोरीन आर रिलीज्ड,
तो यहां से एक क्लोरीन एंड यहां से एक हाइड्रोजन HCl रिलीज कर लेंगे। क्या रिलीज कर लेंगे? HCl। तो रिमेनिंग वन क्लोरीन टेक प्लेस ऑफ दिस OH। तो यहां पर C2H5Cl मिलेगा हमें क्लोरोइथेन। ध्यान ये रखो PCl3 में आपको 3 मोल की जरूरत है, बट PCl5 में यहां पर 5 मोल की जरूरत नहीं है, एक ही मोल रिएक्शन कर लेता है। आपको यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि फास्फोरस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और पाई को हम काउंट नहीं करते, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ओके, ध्यान रखना बेटा। तो ऐसे हम लोग हेलो अल्केन फॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए नोट करिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।